को सीधे लिए चलते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सुविधा होगी और उसके बाद जो 1 मई से जो हमारी हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन शुरू होंगी उसमें हमारे एन्यूमरेटर्स को भी सुविधा मिलेगी। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण शुरुआत है और हमें बहुत खुशी है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से उन्होंने अभी स्वयं अपना डेटा भरा है, देखा है और अब उसको फाइनल अपलोड आप लोग सबके समक्ष किया जाएगा। तो इन 15 दिनों में ये जो पोर्टल है सुबह 6 बजे से रात के 12 बजे तक उपलब्ध रहेगा। सभी इसका भरपूर फायदा उठाएं। थोड़े से मैं हरियाणा की जो हमने तैयारी की है उसके बारे में भी बताना चाहूँगी कि हमने 51 हाउस लिस्टिंग ब्लॉक्स हरियाणा में 51,000 हाउस लिस्टिंग ब्लॉक्स चिन्हित किए हैं हरियाणा में और 60,000 से अधिक स्टाफ की ट्रेनिंग हो चुकी है। हमने हरियाणा में कुल 34 मास्टर ट्रेनर्स किए हैं, जैसे हर जिला और हर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कवर हो जाए। और उसके अलावा हमने 888 फील्ड ट्रेनर्स को भी ट्रेनिंग दे दी है। सर, ये सारी कार्रवाई एक अच्छे ढंग से पूर्ण हो, इसके लिए प्रदेश ने लगभग 8.5 करोड़ रुपए हमने अपने फील्ड ऑफिसर्स को हर जिले में रिलीज कर दिया है। कुल हर जिले में डिप्टी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट सेंसस ऑफिसर और इंचार्ज है। और उसके अलावा जो ये काम करेंगे हमारे इन्यूमरेटर्स, उनके लिए भी जो मानदेय है उसको बढ़ाया गया है सर। 9,000 रुपये दिए जाएंगे हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन के लिए और 16,000 वो पीपल्स इन्यूमरेशन जो इसका अगला चरण जो अगले वर्ष होगा। तो और साथ ही आईईसी इसमें बहुत ज़रूरी है। आप लोग के माध्यम से भी और हर जिला प्रशासन में भी हमने होर्डिंग्स, जिंगल्स, रागिनी, पब्लिक रिलेशंस को इसमें साथ लिया है। तो कोशिश है कि हर व्यक्ति तक ये बात पहुंचे कि इस जनगणना में उनकी बहुत अहम भागीदारी है, वो इसको निभाएं समय रहते और इस जनगणना को एक वास्तविक और बहुत ही सफल अभियान बनाए हरियाणा में। तो एक बार फिर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करती हूँ। उनके दिशा निर्देश हमें हमेशा प्राप्त होते हैं कि हर काम हरियाणा में कम से कम नंबर 1 रहना चाहिए, स्मूथली होना चाहिए और समयबद्ध तरीके से होना चाहिए। एक बार फिर आपका स्वागत है सर और आप लोग सब का धन्यवाद आज यहाँ आने के लिए और आशा है कि आप इस बात को आगे जनसाधारण तक पहुँचाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू मैम। सीएम सैनी स्वगणना का शुभारंभ कर रहे हैं। एक्चुअली क्योंकि सुबह 6 बजे पर उम्मीद है कि सरकार ओके कर दीजिए। ओके करना है सर। ये सर ये अपने आप जी ये हो गया, ये आपकी आईडी है। थैंक यू सर। इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे सर। थैंक यू सर। पिन प्ले की जाएगी। जनगणना का पहला चरण शुरू हो चुका है। सुविधाओं से जुड़ी जानकारी स्वयं कर सकता है। ध्यान रखें, एक मोबाइल नंबर से केवल एक ही घर का लॉगिन संभव है, जिसकी एंट्री परिवार के मुखिया की ओर से होगी। मुखिया का नाम बदला नहीं जा सकता। लोगों द्वारा पहले से जानकारी भरे जाने से गणना आसान और तेज हो जाती है। स्वगणना एक विशेष सुविधा है। ये उस विशेष राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में मकान सूचीकरण कार्य शुरू होने से 15 दिन पहले उपलब्ध कराया जाएगा और ये सुविधा उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में 15 दिन के लिए ही उपलब्ध रहेगी। और ये सुविधा उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में 15 दिन के लिए ही उपलब्ध रहेगी। जो चाहे उस स्वगणना के तहत पहले ही अपना विवरण दर्ज कर रहा है। स्वगणना पोर्टल में एंट्री कर ली। सबसे पहले पोर्टल में फिर अपना राज्य या केंद्र शासित प्रदेश करें, फिर कैप्चा करें। इसके बाद स्वागत स्क्रीन आगे के चरणों का मार्गदर्शन करेगी। परिवार की मुखिया जैसे यहाँ सुशीला देवी अपना नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करके अपनी भाषा चुनें। फिर ओटीपी से सत्यापन होता है। पूरी प्रक्रिया
सुरक्षित और बहुत आसान है। जिला और नजदीकी स्थान से यानी लैंडमार्क चुनना जरूरी है। मैप एक मार्कर दिखाई देगा, वही अपने घर का स्थान चिन्हित करें। इसके बाद ऐसे लोग प्रश्नावली का पेज खुल जाएगा। अधिकांश प्रश्न विकल्प आधारित होंगे, साथ ही लिखने के लिए फोनेटिक और वर्चुअल कीवर्ड होगा। एप्टीट्यूड और टूल के हर शंका का तुरंत समाधान करते हैं। यदि कोई प्रश्न अथवा जानकारी छूट जाए तो सिस्टम खुद आपको संदेश देता है। सभी विवरण भरे जाने के बाद चेक करें, ड्राफ्ट सही दें, जरूरत हो तो संशोधन भी करें या अंतिम रूप से जमा करें। सबमिशन के बाद एच से जुड़ा 11 अंकों का SCID आपको दिखाई देगा। ये आपको SMS से भी मिलेगा। जब प्रकरण आपके घर आए तो ये SCID आप उनसे साझा करें। आपकी दी गई सही जानकारी से हमारा देश सिर्फ मजबूत नहीं बनता, बल्कि उसकी वास्तविक तस्वीर में सामने आती है। तो भागीदार बने और सहयोग करें। हमारी जनगणना हमारा अधिकार है। थैंक यू। निदेशक जनगणना श्री ललित जैन जी से आग्रह है वो सेंसस के विषय में कुछ बताएं। परम आदरणीय मुख्यमंत्री हरियाणा, आदरणीय मुख्य सचिव हरियाणा, आदरणीय एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर सुनीता मिश्रा जी, मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव आदरणीय श्री अरुण गुप्ता जी, मैडम हेमा शर्मा जी, वर्षा खंगवाल जी, मीडिया के सभी मित्रों, देवी और सज्जनों, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी टीम का यहाँ आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और साथ साथ धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। सर, आपकी रहनुमाई में आज हमने 51,000 इन्यूमरेशन ब्लॉक्स को डिजिटलाइज कर दिया है। इनका सारा नजरी नक्शा आज हमारे पोर्टल के ऊपर उपलब्ध है और आने वाले दिनों में हमारे न्यूमरेटर्स इसके ऊपर जितनी एमिनिटीज हैं हरियाणा की उनको मार्क करेंगे और ये सारा डेटाबेस हरियाणा के विकास के लिए बहुत सहायक कदम रहेगा। और साथ साथ सर धन्यवाद करना चाहता हूँ, जैसा कि मैम ने कहा, आज 7 से 63,000 हम जनगणना कर्मियों को बिल्कुल सीमलेसली प्रशिक्षण दे चुके हैं और इसमें डिप्टी कमिश्नर्स और जितने सेंसस के अधिकारी कर्मचारी हैं जिन्होंने फील्ड में काम किया, उनकी भी बहुत प्रशंसनीय कार्य इस दौरान रहा है। सर, ये लगभग 1 साल का समय था जब से सेंसस अनाउंस हुआ और आज हरियाणा टोटली रेडी है सेंसस करवाने के लिए। इस बार बहुत यूनिक है सेंसस में क्योंकि ये डिजिटल सेंसस होने जा रहा है पहली बार। ये मोबाइल एप्लीकेशंस या पोर्टल बहुत सरल पोर्टल हैं जो कोई भी आम जनमानस भारत की प्रत्येक भाषा में ये उपलब्ध है और कहीं पर भी बैठकर इनका प्रयोग किया जा सकता है। यदि मान लीजिए आज किसी काम से हरियाणा का वासी दिल्ली गया हुआ है तो वहां बैठकर भी अपनी जनगणना कर सकता है। और इस पोर्टल का एक और फायदा है कि इससे हमारे समय की बहुत बचत रहेगी और सोर्सेज की भी बचत रहेगी। हम सबने देखा कि पहले इन्यूमरेटर्स हमारे घर में आते थे और सवाल जवाब करते थे। अगर हम सेल्फ इन्यूमरेट कर लेंगे तो इसके लिए समय नहीं लगेगा कि केवल जो आईडी है वो उनसे शेयर करनी पड़ेगी और काम बहुत जल्दी से ये संभव हो पाएगा। और साथ साथ मैं आप सबको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो भी आप जानकारी देते हैं वह होम मिनिस्ट्री के प्रोटेक्टेड सर्वर्स के ऊपर है और किसी भी केस में ये जानकारी किसी से भी साझा नहीं की जा सकती। आज मैंने क्या जानकारी दी है इस पोर्टल के माध्यम से मैं खुद भी नहीं देख सकता और कोई भी उसको नहीं देख सकता। केवल मैक्रो लेवल के ऊपर ये आंकड़े जो हैं वो आने वाले वर्षों के अंदर आप सबके सामने आएंगे। सर, पुनः आज के आप कार्यक्रम में आए, आपका तहे दिल से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ और धन्यवाद आपके पूरे प्रशासन का जिनके सहयोग के कारण ही आज हम जनगणना यहाँ से शुरू कर पाए। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर। मैं आग्रह करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो हमें अपना संबोधन करें। थैंक यू। आज की इस ऐतिहासिक पत्रकार वार्ता में उपस्थित सभी हमारे मीडिया बंधुगणों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और आज इस अवसर पर उपस्थित हमारे अधिकारीगण, जनगणना विभाग के अधिकारीगण, हमारे हरियाणा सरकार के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण,
चीफ सेक्रेटरी साहब अनुराग रस्तोगी जी, उपस्थित पत्रकार एवं छायाकार मित्रों, हम सब के लिए ये बहुत खुशी का विषय भी है कि आज जनगणना का ये प्रारंभ हुआ है, शुरुआत हुई है। मैं आप सभी के माध्यम से हरियाणा के प्रत्येक नागरिक तथा जनगणना 2027 का ये संदेश भी आप सब के माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं। साथियों, यह केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि हमारे विकसित हरियाणा, विकसित भारत की आधारशिला है। जनगणना के महत्व को देखते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारी जनगणना हमारा विकास की बात उन्होंने कही है। उन्होंने ये बात कही है कि हमारी जनगणना हमारा विकास यह एक संकल्प है जो हर नागरिक की भागीदार से वो साकार होगा। हर नागरिक को उसमें अपना सहयोग देना होगा। हमारे देश में इतिहास रहा है। हम इसकी सही तरीके से शुरुआत जो हुई, प्रथम दृष्टा में अगर हम देखें तो 1872 में इसकी जनगणना की शुरुआत हुई थी। इस समय देश में स्वतंत्रता के बाद 8वीं और हरियाणा के गठन के बाद ये 6ठी जनगणना हो रही है। भारतीय जनगणना को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जनगणनाओं में से एक माना जाता है। हरियाणा में जनगणना का प्रथम चरण आगामी 1 मई से 30 मई 2026 तक होगा। इस दौरान मकानों की जनगणना, जो मकानों की गणना है, वह सूचीकरण का कार्य पूरा किया जाएगा। और इससे पहले 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक सब गणना की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। यह डिजिटल भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह नागरिकों को स्वयं अपनी जानकारी दर्ज कराने का अधिकार और सुविधा प्रदान करता है। जनगणना वह मजबूत आधार है, हम सब जानते हैं, जिस पर हमारे देश व राज्य की विकास योजनाएं तैयार होती हैं। उसी से ही जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है और उन्होंने जो नारा दिया है, हमारी जनगणना हमारा विकास, ये इसी के ऊपर आधारित है। इसी के ऊपर योजनाएं तैयार होती हैं। और साथियों, हम सब ये भी जानते हैं, चाहे नए स्कूल का निर्माण हो और चाहे अस्पतालों की स्थापना हो, सड़क बनाने की बात हो, बुनियादी ढांचे का विस्तार हो, या फिर गरीब और जरूरतमंदों के लिए योजनाओं का निर्माण हो, इन सभी का आधार सटीक जनगणना आंकड़े से ही होते हैं। इसको हम सब, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण, ये जनगणना का जो प्रारंभ हो रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण
विषय है। और यदि आंकड़े सटीक होंगे, हम सब ये भी जानते हैं कि यदि आंकड़े सटीक होंगे तभी योजनाएं प्रभावी होंगी, न्याय संगत होंगी। और प्रदेशवासियों को मैं ये भी कहना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से कि आप अपने परिवार की इसमें सही जानकारी और सटीक जानकारी भरें। सही जानकारी से ही प्रदेश की विकास की गति बनेगी। मुझे खुशी है कि इस बार की जनगणना को डिजिटल माध्यम से ये की जाएगी। जैसा अभी प्रेजेंटेशन के अंदर भी आप लोगों को बताया गया है, इससे यह अधिक पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनेगी, क्योंकि व्यक्ति ने स्वयं अपनी मोबाइल से भी वो अपनी जानकारी दे सकता है। सब गणना की सुविधा के माध्यम से नागरिकों को अपने मोबाइल, टैब, अपने टैबलेट या कंप्यूटर से घर बैठे भी इसकी जानकारी वो इसमें फिल कर सकते हैं, भर सकते हैं। इसके लिए एक पोर्टल भी बनाया गया है जिसके ऊपर अभी प्रेजेंटेशन में दिखाया भी गया है, और इसका नाम seconsus.gov.in। नागरिकों को अपने मोबाइल नंबर के माध्यम से, जैसा इसमें बताया भी गया है कि एक ओटीपी आधारित लॉगिन करना होगा। इसके बाद अपने राज्य, जिले और स्थानीय विवरण का चयन कर डिजिटल मानचित्र पर अपने घर को चिन्हित करना होगा, और फिर अपने परिवार तथा आवास से संबंधित जानकारी इस पोर्टल के ऊपर भरनी होगी। यह प्रक्रिया एक सरल प्रक्रिया है और सुरक्षित और गोपनीय भी है।